अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों की बात करें तो पूरे मुल्क में इस वक्त अफ़गान पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद मौजूद है और आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं हर एक कमेंट करती हूँ, लेकिन हाँ बाज़ औक़ात आप लोगों को जवाब देने से मैं रह जाती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे काम करने होते हैं और अपने व्लॉग भी अपलोड करने होते हैं, तो उस तरह से मैं फिर जवाब नहीं दे पाती हूँ। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैंने मैसेज पढ़ा नहीं होता, आपके तमाम कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ और ये मेरी हमेशा अवलीन तरजीह भी रही है। वीडियो में आज बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और बड़े क्रैकडाउन भी हो रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अफ़गान पनाह गज़ीनों से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं। और वो लोग जो नाराज़ हैं, जो कह रहे थे कि मैं उनके शहरों से मुतल्लिक नहीं बताती, ख़ास तौर पर चारसदा, कोहाट, मानसेरा, हरीपुर, जेलम, अटक और इसके अलावा जो जो इलाके में नहीं मुझे जहन में आ रहे हैं, उन तमाम इलाकों का अगर मैं बताऊं तो देखें अफ़गान पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद चारसदा में भी है, कोहाट में भी है, अटक में भी है, जेलम में भी है, मनसेरा में भी है, हरीपुर में भी है। हालांकि कैंप्स बंद हुए हैं लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि ये लोग सारे अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों का इनखला भी किया गया। आप लोग जो मुख्तलिफ मैसेजेस कर रहे होते हैं ना कि जी कोई इनखला नहीं हुआ, हमने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा, तो देखें इस तरह तो नहीं होगा ना कि आपकी नज़रों के सामने से कोई चल के जा रहा होगा या आपको आपके घर की बेल लगा के कोई जा रहा होगा कि जी सर मैं अब जाने लगा हूँ, मुझे देख लें। देखिए ये होता है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, और अब जो ये जारी है तो आपको ये ऑपरेशन तब नज़र आएगा जब आखिरी तादाद जो है वो रह जाएगी और वो लोग जा रहे होंगे। लेकिन इतना तो आप लोगों को भी पता है कि अफ़गान पनाह गज़ीन जा ज़रूर रहे हैं, रुके हुए नहीं हैं, उनको किसी ने नहीं रोका हुआ। तो बहरहाल उनके जाने का सिलसिला अभी जारी है और ये जो सिलसिला है सुस्त रवि का शिकार ज़रूर है, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना क्लियर मौक़िफ़ दिया है कि अफ़गान पनाह गज़ीनों के रहने का कोई जवाज़ यहाँ पर नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि केपी में भी लोग जा रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग जा रहे हैं। हालांकि ये दो सूबे ऐसे थे जिन्होंने हिमायत की थी अफ़गानियों की। और अभी अगर बात करें तो केपी से अली अमीन गंडापुर तो अब नहीं रहे हैं, मतलब ओहदे पे नहीं रहे हैं और चले गए हैं। अब उनकी जगह जो नए वज़ीर आते हैं, देखते हैं वो अफ़गान पनाह गज़ीनों के मुतल्लिक़ क्या करते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की तो यही पॉलिसी थी कि जी अफ़गान पनाह गज़ीनों को रहने दो, इनको नहीं निकालो, वो इसके हक़ में नहीं थे। अब वो नहीं है तो अब उम्मीद करते हैं कि जो नया सीएम है वो इस पर जो है वो काम करेगा, इनका जल्दी जल्दी इनखला मुमकिन बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो लाजमी ये क्लियर कर दिया है कि अब अफ़गान पनाह गज़ीनों का रहने का यहाँ पर कोई जवाज़ नहीं है, लिहाजा उनको वापस जो है वो जाने का कहा जा रहा है। तो मेरा ख्याल से ये एक बेहतर इकदाम है, एक अच्छा इकदाम है कि उनको वापस ही भेजा जाए। और अब अगर बात करें मुख्तलिफ शहरों की तो आपको पता है कि पूरे मुल्क में कैंप्स तो बंद हुए हैं, लेकिन अफ़गान पनाह गज़ीन अभी भी मौजूद हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ऑपरेशन किया जा रहा है। अब पाकिस्तान का मसला ये है, बल्कि पाकिस्तान की अच्छी बात भी यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो, कोई जो है वो इस तरह से लाठी चार्ज हो, तो इस तरह से लोग जा रहे हों। ये पाकिस्तान की रविश कभी भी रही नहीं है। पाकिस्तान ये चाहता है कि देखिए इज़्ज़त से तमाम लोग चले जाएं, और उसके बाद पाकिस्तान ने अब क्लियर तो कर दिया है, ये तो आपको पता है कि डेडलाइन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब अब उन्हें जाना ही होगा। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया था कि सरेआब में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी और उन लोगों को जो है वो निकल जाने का कहा था कोयटा में, और कहा गया था, ये नोटिस जारी किया गया था कि जी आप अपनी दुकानें वगैरह खाली करें वरना आप लोगों के ख़िलाफ़ सख्त क्रैकडाउन होगा। अब उस पर नई पेशरफ्त आ गई है और अफ़गान पनाह गज़ीनों को निकालने के हवाले से सख्त एक्शन भी हो गया है। आपको जानकर ये बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ जो है वो कोयटा में कार्रवाई हुई है और एसी सरेआब मुसव्विर अहमद अचकज़ई ने सख्त एक्शन ले लिया है। ये एसी हैं और इन्होंने पहले नोटिस किया था और अब सख्त एक्शन ले लिया है। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जो अफ़गान पनाह गज़ीन थे, और उनकी जो मुख्तलिफ दुकानें थी, यानी जो कारोबारी अफ़गान पनाह गज़ीन थे, उनकी दुकानों को सील कर लिया गया है। अब जो कोयटा से अगर कोई देख रहा है तो वो जानकर देख भी सकता है कि वहाँ पर दुकानें सील हैं और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिर एसी सरेआब मुसव्विर अहमद अचकज़ई के दफ्तर से एक सरकारी हुक्मनामे में अफ़गान मुहाजिरीन को 4 दिन की मोहलत दी गई थी, मतलब 3 दिन की, जो मैंने आपको बताया 3-4 दिन की मोहलत दी गई थी, और उसके बाद अफ़गान मुहाजिरीन का एज़ यूजुअल कि हमने नहीं जाना, हमें कोई नहीं निकाल सकता, हम यहाँ पर रहेंगे। तो अब उनके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई हुई है और उनको गिरफ्तार करके उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं और उनको खुल्लम खुल्ला मैसेज दे दिया गया है कि जो लोग कहते थे और जो वो धमकियाँ देते थे कि जी हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तो अब उन्होंने देख लिया कि उनको
نکالنے میں جو وہاں کی پولیس ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. متعدد جو افراد ہیں وہ اس وقت تھانے کے اندر ہیں اور انہیں جو ہے وہ ٹرانزٹ کیمپس میں جلد پہنچایا جائے گا تاکہ ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے. پھر اگر میں بات کروں کہ حکم نامے کے مطابق انہیں اپنے معاملات نمٹا کر رضاکارانہ طور پر علاقہ چھوڑنے اور اپنے وطن واپس جانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کان پر جوں بھی نہیں رینگی، تو ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی تھی اور وہ نہیں جا رہے تھے، تو اب ان کے خلاف آج کارروائی بھی ہے. پھر متعدد افغان شہریوں نے انتظامیہ کی ظاہر ہدایت پر عمل نہیں کیا تو پھر یہ وہ کرنا پڑا، یہ جو ایکٹ تھا کرنا پڑا. اے سی سریاب نے کارروائی کے دوران متعدد افغان مہاجرین کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی جانب سے صاف کہا گیا ہے کہ جی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. افغان مہاجرین کے گھروں کی بجلی کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں، جبکہ 4 دکانوں کو اس وقت اطلاع ملی ہے کہ 4 دکانیں ایسی ہیں، بڑی دکانیں تھیں، ان کو سیل کر دیا گیا ہے، ان کی بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے. جبکہ 40 سے زائد افراد کو حراست میں لے کر ڈی سی آفس منتقل کیا گیا ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے ویسے 40 افراد کو گرفتار کرنا، اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا شاید حوصلہ ہوا ہو کہ جی ٹھیک ہے کہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیو ہے، کوئی نہ کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے فائنلی جو ہے وہ اب پہنچایا جائے گا جو ٹرانزٹ کیمپس ہیں اور وہاں پہ پھر انہیں منتقل کر دیا جائے گا افغانستان. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان تھے، لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اب مختلف کارروائیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے. پولیس کو ہدایات جاری ہیں کہ جی متعدد لوگوں کو گرفتار کریں، گرفتاریوں میں تیزی لائیں اور کوئی رعایت ان پر نہیں برتی جائے گی، یہ کلیئر ہے. اور کہا گیا ہے کہ جی اب ان کے واپسی کا ٹائم آ گیا ہے تو لہٰذا انہیں واپس جانا چاہیے. تو آپ لوگوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جن علاقوں میں ابھی بھی آپ کو تعداد زیادہ نظر آتی ہے تو آنے والے وقت میں وہاں سے لوگ چلے جائیں گے یا انہیں نکال دیا جائے گا. اب اسی طرح جس طرح میں نے سریاب کی آپ کو بات بتائی ہے، کوئٹہ سریاب کی، اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح سے اے سی نے ایکشن لیا ہے اور دکانیں بھی سیل کر دی ہیں. پھر اگر وہ نہیں جائیں گے، جب حکومت اپنا کام کرے گی، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا اور ہم یہیں پر رہیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، تو اگر جب حکومت متحرک ہوتی ہے، جب ادارے متحرک ہوتے ہیں تو پھر ان کی ساری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اور یہی اب جو ہے وہ کوئٹہ میں ہو گیا. کوئٹہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں ایکٹیو ہیں، پولیس کافی ایکٹیو ہے، اور اسی طرح اگر دوسرے علاقوں میں بھی پولیس ایکٹیو ہو جائے افغانیوں کے خلاف تو میرا خیال ہے کہ پھر افغانیوں کے انخلا کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں جن کا انخلا بر وقت بہت ضروری ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور میں جانتی ہوں کہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق آپ لوگ کافی کنسرن ہیں، آپ کے بڑے جو ہے وہ تحفظات ہیں کہ یہ کب جائیں گے اور کیوں نہیں جا رہے ہیں. تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح سے کوئٹہ میں چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح سے باقی علاقوں میں بھی عنقریب تیزی آئے گی. جب باقی حکومتیں دیکھیں گی کہ جی کوئٹہ والے اتنا تیزی سے کام کر رہے ہیں اور رپورٹ جب پیش کر دی جائے گی تو پھر باقی علاقوں میں بھی اس کام کو تیز کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.